हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग अपनी नई जर्नी शुरू करने जा रहे हैं वो क्लास 6, 7 एंड 8। ये उनके लिए भी है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन में भी बेसिक मैथ्स पूछी जाती है। ठीक है, तो आज से हम अपना नई जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं विद अ वेरी बेसिक टॉपिक फ्रैक्शन बेसिकली आपका 6, 7, 8 तीनों का ही टॉपिक है और तीनों का ही सबसे वीक पॉइंट है। तो मैं फ्रैक्शन फ्रॉम वेरी बेसिक स्टार्ट करने वाला हूँ कि फ्रैक्शन होता क्या है, फ्रैक्शन में आप लोगों ने पढ़ना क्या है, फ्रैक्शन में एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपने क्या पढ़ना है। ठीक है, सीनियर स्टूडेंट्स प्रेफर कर सकते हैं इसे, लेकिन मैं ये केवल 6, 7, 8 को ध्यान में रखते हुए पूरी की पूरी अपनी सीरीज़ बनाऊंगा। सीरीज़ में पहला जो आपका टॉपिक है वो है फ्रैक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो फ्रैक्शन में पहले हम पढ़ते हैं इसके बारे में, इसके डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन जो है उसका मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का पार्ट कर देना। ठीक है, किसी भी चीज़ के टुकड़े कर देना और उस टुकड़े के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन निकालना। बेसिकली आप सबको मालूम है कि हम किसी भी नंबर सिस्टम के बारे में जब पढ़ते हैं, फ्रैक्शन इज़ अ टाइप ऑफ नंबर सिस्टम। फ्रैक्शन में हम क्या पढ़ते हैं, बेसिकली एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसमें आपको बताया जाएगा कि अगर किसी का एक पार्ट निकाल दिया जाए तो उसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाएगा, कैसे उसके ऊपर ऑपरेशंस लगाए जाएंगे, कैसे उसके ऊपर वर्क किया जाएगा, कैसे मैथमेटिकल फंक्शंस उसके ऊपर किए जाएंगे। वो एक्चुअली पूरा का पूरा हम फ्रैक्शन में पढ़ते हैं। तो फ्रैक्शन के एग्जांपल्स मैं आपको समझा रहा हूँ। फ्रैक्शन बेसिकली हम बचपन में पढ़ते हैं, सेब का एक एग्जांपल लेके पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये एक सेब है, ये एक एप्पल है फॉर एग्जांपल। तो अगर मैंने मान लीजिए इस सेब को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, क्या किया, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो इस 4 पार्ट में डिवाइड करने के बाद अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने एक पीस आपका उठाया, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आपका टोटल फ्रैक्शन, इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हम नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कितना मैंने आपका एप्पल का पीस खाया। तो उसके लिए जो आपका नंबर सिस्टम यूज़ होता है उसे हम कहते हैं फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल मैंने एक पार्ट उठाया, तो आप बेसिकली नीचे क्या लिखेंगे, डेनोमिनेटर में क्या लिखेंगे कि आपने कितने टोटल पार्ट किए हैं। अभी हम डेनोमिनेटर का सिग्निफिकेंस सीखेंगे, न्यूमरेटर का सिग्निफिकेंस सीखेंगे। फिलहाल मैं जस्ट फॉर एग्जांपल आपको ये बता रहा हूँ। तो आप नीचे क्या लिखेंगे, कितने पार्ट आपने किए हैं, ऊपर क्या लिखेंगे, जितने पार्ट आपको खाए हैं आपने, क्योंकि क्वेश्चन क्या आता है, कितने पार्ट खाए हैं। इसी जगह अगर मैं क्वेश्चन पूछता है कि कितने पार्ट आपने नहीं खाए, तो कितने पार्ट नहीं खाए ऊपर लिखेंगे, अभी भी टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स नीचे लिखेंगे आप। अब इसमें हमने ध्यान क्या देना है कि ये रिप्रेजेंट कैसे होता है, होता क्या है, इसके ऊपर ऑपरेशन कैसे कैसे होते हैं, वो सब हम धीरे धीरे सीखेंगे। द फर्स्ट पार्ट इज़ कि हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंटेशन क्या होता है इसका, इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम n/d के फॉर्म में, जहाँ पे n होता है आपका बेसिकली न्यूमरेटर और d होता है बेसिकली आपका डेनोमिनेटर। ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होंगी, तब भी मैं बता रहा हूँ ताकि थोड़ा रिवाइज हो जाए आपको। तो n क्या होता है, बेसिकली आपका न्यूमरेटर होता है और d क्या होता है, बेसिकली आपका डेनोमिनेटर होता है। ठीक है, इसमें एक और चीज़ है कि डेनोमिनेटर आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये हम पढ़ेंगे, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है रैशनल नंबर क्यों नहीं होना चाहिए। ठीक है, बस यह याद रहना चाहिए कि आपका d जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है, आपके फ्रैक्शन का रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है। अब मेरे को मालूम है कि अगर न्यूमरेटर है डेनोमिनेटर है, तो हो सकता है कभी न्यूमरेटर बड़ा हो सकता है कभी डेनोमिनेटर बड़ा हो, या और भी कई कंडीशंस हो सकते हैं। तो उन कंडीशंस के बेस पे आपका बेसिकली हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। अब बेसिकली टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में हम पहला पढ़ते हैं आपका लाइक फ्रैक्शन। अब लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन बेसिकली हम लोग लाइक फ्रैक्शन पढ़ते हैं फॉर ओनली ये जो डेफिनेशंस जो हैं हमारे, तो लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन, ये आप केवल और केवल डेनोमिनेटर को देख के पता कर सकते हो, यानी जो नीचे वाला पार्ट है ना, इसे देख के पता कर सकते हो कि सामने वाला फ्रैक्शन लाइक है कि नहीं। तो हमेशा पहला क्वेश्चन जब भी आपको पूछा जाता है, ये पूछा जाता है आपका क्वेश्चंस में कि लाइक फ्रैक्शन पहचानिए, लाइक फ्रैक्शन पहचानिए, या आपको मालूम है अगर आप लोगों ने थोड़े क्वेश्चंस लगाए होंगे फ्रैक्शन के, तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, आपका असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर या कंपैरिजन जितने भी होते हैं आपके सारे के सारे आपका बेसिकली क्या होता है, आपका इसमें लाइक फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। तो पहले हम समझते हैं कि भाई लाइक फ्रैक्शन होता क्या है। फॉर एग्जांपल मेरे पास 2-3 फ्रैक्शंस दिए गए हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात जानने की बात क्या है, यहाँ पे एक बात जानने की बात ये है कि आपको लाइक फ्रैक्शन या अनलाइक फ्रैक्शन निकालने के लिए सिंगल फ्रैक्शन अगर कोई दे दे तो आप नहीं जज कर सकते कि लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन हम ग्रुप के ऊपर जज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने मान लिया आपको 2/3 दे दिया, 4/5 दे दिया, 6/7 दे दिया आपका, 8/3 दे दिया। ठीक है, अब मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इसमें जज करो कि
लाइक फ्रैक्शन क्या है और अनलाइक फ्रैक्शन क्या है। तब आप चेक कर सकते हो कि भाई इसका डेनोमिनेटर 3 है, इसका 5 है, इसका 7 है, इसका 3 है, इसका डेनोमिनेटर और इसका डेनोमिनेटर सेम है, इन दोनों का डेनोमिनेटर आपका सेम है। तो इसका मतलब क्या है कि 2/3 और 8/3 आपका लाइक फ्रैक्शन है। बाकी ये जो दो बच गए ये अनलाइक है। तो ठीक, आप इन दोनों में से एक ही डेफिनेशन याद रखो, लाइक। ठीक है, अनलाइक तो अपने आप आपको क्लियर हो ही जाएगा, लाइक याद रखो। और जब भी लाइक या अनलाइक का क्वेश्चन आए आपको कुछ नहीं करना, आपको ये नहीं देखना कि नंबर क्या लिखा हुआ है, कौन सा वैल्यू लिखी हुई है, बड़ा वैल्यू है, छोटा वैल्यू है, बस डेनोमिनेटर में चल जाता है। न्यूमरेटर में भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अब डेनोमिनेटर में चले जाइए, डेनोमिनेटर में जाके देखिए कि डेनोमिनेटर आपका सेम है या सेम नहीं है, बस इतना काम करना है। आपका इस टाइप के क्वेश्चंस आराम से करेक्ट हो जाएंगे, कौन से टाइप का फ्रैक्शन है। अब नेक्स्ट आपका इम्पॉर्टेंट आता है आपका जिसके बेस पे आपके मल्टीप्लिकेशंस और डिविजन्स होते हैं। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शंस भी होते हैं काफ़ी क्वेश्चंस इसके बेस पे, ये इंपॉर्टेंट है एक टाइप का। ठीक है, तो इसमें हम होता है आपका टाइप प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और सबसे बड़ी बात ये हमें कंफ्यूज भी बहुत करता है। मैं आप लोगों से इसका पहले डेफिनेशंस बता दूंगा होते क्या क्या है, ये फिर एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे मैक्सिमम बच्चे याद कर लेते हैं। आप भी ट्राई कीजिएगा, शायद आपको भी हेल्प मिले। तो बेसिकली आपका प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, देखो हमें ये प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और ये मिक्स फ्रैक्शन ये कैसे हम पता करते हैं, क्योंकि तो आपको पता है फ्रैक्शन में दो पार्ट होते हैं, एक होता है न्यूमरेटर, एक होता है डेनोमिनेटर। तो हो सकता है कभी ये बड़ा हो सकता है कभी ये बड़ा हो। तो ये दो केस लेके हम ये 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन निकालते हैं। अब आप कहेंगे कि 2 केस और 3 टाइप ऑफ फ्रैक्शन, तो आप डेफिनेशन देखिए अपने आप समझ जाएंगे आप। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, आपका जो डेनोमिनेटर होता है वो हमेशा न्यूमरेटर से बड़ा होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि 3/4, 8/9, 11/13, इसमें देखिए आपका जो डेनोमिनेटर है वो आपका न्यूमरेटर से बड़ा है, इसमें ही बड़ा है, इसमें ही बड़ा है। तो आपको प्रॉपर फ्रैक्शन में यही चेक करना होता है कि न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में से अगर डेनोमिनेटर बड़ा है तो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है जस्ट जिसका ही उल्टा, यानी कि न्यूमरेटर आपका बड़ा होता है डेनोमिनेटर से, यानी कि 4/3, 8/3, 9/7, ये एग्जांपल हैं आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। तो बेसिकली आपको इन दोनों में से अगर एक भी डेफिनेशन याद है तो आप दोनों को ही, क्योंकि अपोजिट ही हैं, अगर आप ये याद कर लोगे कि डेनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर तो आपको ये याद हो जाएगा, अगर आप ये याद कर लोगे तो आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली कोई सा भी एक याद कर लीजिए आप, आपको दोनों आराम से याद हो जाएंगे। ठीक है, अब तीसरा आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब आप कहेंगे कि इसका क्या कंडीशन है, तो इसकी कंडीशन आपकी बेसिकली इतनी है कि कि आपको क्या करना होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का भाई होता है ये समझ लीजिए कि इसी को इसमें कन्वर्ट करना होता है या इसको इसमें कन्वर्ट करना होता है, दोनों एक ही होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, अब तक हम फ्रैक्शन के 2 पार्ट पढ़ते आ रहे हैं, एक न्यूमरेटर एक डेनोमिनेटर, इसमें तीसरा पार्ट आया था जिसे हम कहते हैं होल नंबर का पार्ट। होल नंबर इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका कुछ ऐसा है, होल नंबर बिल्कुल मिडल में, न्यूमरेटर अपॉन में डेनोमिनेटर, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे एक बताऊँ, 1 3/4, ठीक है, जैसे 2 5/7। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे एक आपका होल नंबर का पार्ट होगा और साइड में जो एक आपका होगा वो आपका एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, यानी न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर। ठीक है, तो बस आपको इतना याद रखना है कि आपके पास ऐसे में 2 ही टाइप है, प्रॉपर इम्प्रॉपर। मिक्स्ड और इम्प्रॉपर को आपस में हमेशा आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम ये आती है कि भाई इन दोनों को कन्वर्ट कैसे किया जाए। तो इसी के साथ हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी आता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है आपका, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका कन्वर्ट इम्प्रॉपर इनटू मिक्स फ्रैक्शन। अभी हम लोग 3-4 टॉपिक कर लेते हैं, फिर सब तीन चार टॉपिक से क्वेश्चंस लगाएंगे साथ में, ताकि हमें और क्लियर हो जाए फंडीज कि क्या फंडा चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक आपको क्वेश्चन दिया, जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक
7/9 ये क्वेश्चन दिया। अब इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम क्या होती है, कई बार टीचर क्या करते हैं, घुमाने के लिए क्वेश्चन थोड़ा घुमा देते हैं। अब इसमें अगर आप देखो तो ये आपका एक टाइप का प्रॉपर फ्रैक्शन है ही नहीं, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। तो पहले तो क्वेश्चन में आपको ये चेक करना है कि गिवन चीज़ आपका प्रॉपर है कि नहीं है। तो अगर मान लीजिए मैं इसकी जगह ये दूँ उसका, इसमें देखिए कि आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसे हम मिक्स में कर सकते हैं। तो एक गांठ बांध लीजिए आप लोग कि आप केवल इम्प्रॉपर को ही मिक्स में कर सकते हैं और मिक्स को इम्प्रॉपर में कर सकते हैं। इम्प्रॉपर और मिक्स का प्रॉपर के साथ कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। तो आप करेंगे क्या, हमेशा आपने क्या करना है, ये फॉर्मेट याद रखना है कि आपका जो इम्प्रॉपर है उसमें न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर होता है और मिक्स में होल नंबर न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर होता है, ठीक है। अगर आप ये फॉर्मेट याद रखेंगे तो आपका काफ़ी काम आसान हो जाएगा, ठीक है। अब पहले हम इसे देखते हैं कि इसे करते कैसे हैं, इसे करते कैसे कन्वर्ट, फिर हम एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताएंगे, उससे शायद आपको थोड़ी आसानी मिल जाएगी। जैसे क्वेश्चन हमारा ये है, इसको आपको कन्वर्ट करना है तो एक ही हमारे पास ऑप्शन होता है डिवाइड करने का। जो आपका डेनोमिनेटर हो जाता है वो आपका डिवाइजर के साइड में आ जाता है और ये आपका डिविडेंड के साइड में आ जाता है। डिवाइड करेंगे आपका तो ये आ जाएगा आपका रिमाइंडर, ओके। तो जो आपका 7 है, यानी जो आपका डिवाइज़र है वो होल नंबर में नीचे, क्योंकि हमें 3 पार्ट चाहिए, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, मैं बता रहा हूँ, ये डेनोमिनेटर वाला पार्ट हो जाएगा, ये आपका पार्ट हो जाएगा न्यूमरेटर वाला और ये पार्ट हो जाएगा होल नंबर वाला, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना होता है, ये आपका डेनोमिनेटर वाला, ये आपका न्यूमरेटर वाला, ये आपका होल नंबर वाला, यानी यहाँ पे आपका रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, आंसर लिखते समय आप चेक भी कर सकते हैं कई बार जब आप आंसर करेंगे कि आपका चाहे आप इम्प्रॉपर से मिक्स्ड में करें चाहे मिक्स से इम्प्रॉपर में करें, आपका डेनोमिनेटर कभी भी चेंज नहीं होगा। डेनोमिनेटर एज इट इज़ का एज इट इज़ रहेगा। अगर एक चीज़ आपको याद होगी तो 2 चीज़ आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, 3-4 क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा। इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं होता, 3-4 क्वेश्चन में आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा हम एक और क्वेश्चन कर लें आपका, ऐसे मान लो मैं 14/3 लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 14/3 में हम देखेंगे, पहले तो वही चेक करना है आपका कि प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं है। तो आप देखेंगे कि जो आपका न्यूमरेटर है वो डेनोमिनेटर से बड़ा है, तो आप देख लेंगे इसलिए कि आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का यहाँ से हमें एक और चीज़, एक और शॉर्टकट मिलता है पहचानने का, कि अगर चीज़ें दिख रही हो कि डिविजिबल हैं, ठीक है, कि पॉइंट स्टार्टिंग में नहीं लगाना पड़ेगा, डेसिमल यूज़ नहीं करना पड़ेगा, तो आप आसानी से बोल सकते हो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे मैं बताऊँ 3/4 है हमारा, तो इसमें आप देखोगे तो 4 इधर आएगा, 3 इधर आएगा, तो पहले पॉइंट लगाएंगे तब जाके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इसको एक और तरीका मिल गया हमें प्रॉपर इम्प्रॉपर पहचानने का। इस पूरे चैप्टर में आपका प्रॉपर इम्प्रॉपर का और लाइक अनलाइक का ही खेल है। ये 4 टाइप पहचान के पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, ओके। उसके बाद आपका इसे हम डिवाइड करेंगे। मैंने क्या कहा कि अगर डिवाइड किया हो या नॉट किया हो, आप बिना कुछ सोचे समझे डायरेक्टली आंसर में डेनोमिनेटर में, चाहे आप इम्प्रॉपर से मिक्स्ड में कर रहे हो चाहे मिक्स से इम्प्रॉपर में कर रहे हो, डेनोमिनेटर में आप सेम एज इट इज़ उतार देंगे, कॉपी कर देंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे आपका क्या आएगा, यहाँ पे आपका जो आंसर हो आया डिवाइड करके वो, और यहाँ पे आपका रिमाइंडर। अगर आपको ये फंडा क्लियर है कि कैसे क्लियर करते हैं इसको, तो आप आराम से इम्प्रॉपर से मिक्स में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे मिक्स से इम्प्रॉपर में कैसे किया जाता है। जब तक के लिए मैं आपको क्वेश्चंस दे देता हूँ कुछ, बस आपको यही कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर से मिक्स्ड। आप चिंता मत कीजिए, इसके ऊपर भी हम क्वेश्चन करेंगे कि लाइक अनलाइक के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, वैसे कर चुके हैं तब भी करेंगे 1-2 प्रॉपर के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, पहचानना होगा प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है नहीं होता है। अभी फ़िलहाल हम इसके ऊपर फोकस करते हैं। हमें देखिए पहला क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको किस में कन्वर्ट करना था, इम्प्रॉपर से मिक्स्ड में। 7/2 4 जैसे 4 नहीं 8 कर लीजिए, 8/3 एंड 17/9 19 कर लीजिए, ये 17 रहने दीजिए, 17 रहने दीजिए, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन आपके पास, ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ईजी होता है। अब क्योंकि अगर इसमें आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आप पीछे रह जाएंगे। थैंक यू।